आप सभी साथियों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपार आईडी को जनरेट करते समय हमारे सामने इस तरीके से जो मिसमैच का एरर आता है, उसे हम कैसे सही कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी बच्चे के आधार कार्ड और स्कूल रिकॉर्ड के नाम में अंतर है, तो उसे हम कैसे सही कर सकते हैं। किसी बच्चे के नाम में सरनेम हमें जोड़ना है या फिर हटाना है, तो वह हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा, ताकि हमारे अन्य शिक्षक साथी भी ऐसी जानकारी से अपने आप को अपडेट कर पाएँ। तो सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में आ जाएँगे। यहाँ पर UDAS प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल लिख करके सर्च करेंगे। आपके सामने इस तरीके से UDAS प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल लिखा हुआ दिखेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होता है। यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 लिखा हुआ दिख रहा है। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके विद्यालय का स्कूल इन्फॉर्मेशन पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसे आप क्लोज कर देंगे। अब आपके सामने आपके स्कूल का स्कूल डैशबोर्ड ओपन है। साथियों, यहाँ से हम प्रथम परिस्थिति की बात करते हैं। तो प्रथम परिस्थिति में हमारे विद्यालय का एक ऐसा बच्चा है जिसके स्कूल रिकॉर्ड का नाम आधार कार्ड के रिकॉर्ड के नाम के साथ सही मैच कर रहा है, लेकिन नेम एज पर आधार पर उस बच्चे के नाम की स्पेलिंग गलत फीड हो गई है। उदाहरण के लिए देखें तो हमारे विद्यालय की एक बच्ची है जिसका स्कूल रिकॉर्ड में नाम साक्षी है और उसके आधार कार्ड में भी नाम साक्षी है और दोनों स्पेलिंग मैच हो रही है, लेकिन त्रुटिवश नेम एज पर आधार पर उसकी स्पेलिंग हमने गलत फीड कर दिया था। तो इस स्पेलिंग को हम कैसे सही करेंगे, इसके बाद इस बच्ची के आधार कार्ड को हम कैसे वैलिडेट करेंगे और अपार आईडी को हम कैसे जनरेट करेंगे, प्रथम परिस्थिति में यह सारी चीजें हम लाइव देखने वाले हैं। तो स्कूल डैशबोर्ड में हमें अपने उस कक्षा को सेलेक्ट करना है जिस कक्षा का हमारा वह बच्चा है। तो हमारे विद्यालय में यह कक्षा 4 का बच्चा है, तो यहाँ से हम क्लास 4 को सिलेक्ट करेंगे और व्यू एंड मैनेज पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम व्यू एंड मैनेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्लास 4 के सारे बच्चे इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएंगे। यहाँ से हम अपने उस बच्चे के नाम के सामने जो जनरल प्रोफाइल जीपी लिखा हुआ दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम जीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे उस बच्चे की जनरल प्रोफाइल इस तरीके से हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो बच्चे का नाम स्कूल रिकॉर्ड पर जो लिखा हुआ है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सेम मैच कर रहा है, लेकिन नीचे स्क्रॉल करके हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, तो इसमें नाम की स्पेलिंग कुछ गलत है। तो हम इसके सामने यहाँ पर देखेंगे तो हमें लिखा हुआ दिख रहा है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन HDMS। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा चेक बॉक्स बना हुआ दिख रहा है। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार नंबर और आधार के अकॉर्डिंग उस बच्चे के नाम के दोनों जो ऑप्शन है वो ब्लैंक हो जाएंगे। आपको दोनों यहाँ पर फिल करना होगा। तो सबसे पहले आधार नंबर को आप फिल करेंगे, इसके बाद आधार कार्ड के अकॉर्डिंग स्पेलिंग को आप यहाँ पर उस बच्चे के नाम की फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको सेव लिखा हुआ दिख रहा है, इस सेव पर आप क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप अपने उस बच्चे की आधार कार्ड के नाम की स्पेलिंग जो गलत थी उसे सही कर लेंगे। इसके बाद आपको उस बच्चे के आधार कार्ड को वैलिडेट करना होगा, क्योंकि बिना आधार कार्ड को वैलिडेट किए हुए आप बच्चे की अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड को वैलिडेट करने के लिए यहाँ से हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाएंगे और एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से हम क्लास 4 सेलेक्ट करेंगे और अपने उस बच्चे के नाम को सर्च कर लेंगे। उस बच्चे के नाम के सामने हम देखेंगे तो हमें आधार वैलिडेशन में यहाँ पर वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI लिखा हुआ दिख रहा है, इसी पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पॉपअप बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने आपके उस बच्चे का आधार कार्ड वैलिडेट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से आपके सामने लिख करके आ जाएगा वेरीफाई फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर एंड DOB। अब आपने उस बच्चे के जनरल प्रोफाइल में उस बच्चे के आधार कार्ड के नाम को सही कर दिया, आधार कार्ड को वैलिडेट कर दिया। अब आप इस बच्चे की अपार आईडी को सामान्यतः जनरेट कर सकते हैं। तो सीधे आप यहाँ से अपार मॉड्यूल पर चले जाएंगे। यहाँ से क्लास 4 को सिलेक्ट किया हमने और गो पर क्लिक कर दिया। जैसे हमने गो पर क्लिक किया तो कक्षा 4 के सारे बच्चे हमें यहाँ पर दिखने लगे। हम अपने उस बच्चे के नाम के एक्शन के सामने देखेंगे तो जनरेट लिखा हुआ हमें दिख रहा है, इस जनरेट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने जनरेट पर क्लिक किया तो अपार आईडी जनरेट का पेज हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट में हम देखेंगे तो उस बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दिखेगी, जिसमें उस बच्चे का नाम रहेगा, माता पिता का नाम रहेगा, पेन नंबर रहेगा, DOB रहेगी और आधार के लास्ट 4 डिजिट रहेंगे। साथ ही आप देखेंगे तो नेम एज पर आधार भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप मैच कर लेंगे स्कूल रिकॉर्ड वाला नाम और आधार वाला नाम अब सही दिख रहा है या नहीं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कंसेंट पेज ओपन हो जाएगा। इसे माता पिता या फिर लीगल गार्जियन के बिहाफ पर आपको भरना है। आई के बाद
आप उस बच्चे के माता-पिता या अभिभावक का नाम लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। माता-पिता या अभिभावक की एक आईडी आपको लगानी है, तो आईडी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि आप क्या लगाना चाह रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट। तो हमने आधार कार्ड यहाँ पर लगाया, उसके बाद आप आधार कार्ड के 12 डिजिट को लिख देंगे। इसके बाद नीचे पेज स्क्रॉल करके आएँगे तो यहाँ पर आपको प्लेस लिखने का ऑप्शन मिल रहा है। प्लेस में आप अपने विद्यालय के गाँव का नाम लिख देंगे। डेट आप उसी दिन की ऑटो सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल आपको लिखा हुआ दिखेगा। आपके हेड के बिहाफ पर भी कंसेंट फॉर्म भरा जाएगा। तो आई के बाद आपके विद्यालय के हेड का नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। हेड के नाम की स्पेलिंग अगर आपको गलत दिख रही हो तो आप यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, तो आप यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पॉपअप बॉक्स खुल करके आ जाएगा और देखेंगे तो इस बच्चे की अपार आईडी आपके सामने सफलतापूर्वक जनरेट हो जाएगी। अब दूसरी परिस्थिति में हम यहाँ बात करें तो एक बच्चा है हमारे विद्यालय का जिसके आधार कार्ड का नाम और नेम एज पर आधार ये दोनों सही हैं, परंतु स्कूल रिकॉर्ड में जो उसका नाम लिखा हुआ है उसके स्पेलिंग में एक वर्ड हमारा मिस है, गलत है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे विद्यालय में एक बच्चा है जिसके नाम की स्पेलिंग अनिकेत लिखी हुई है, ANIKET, जबकि आधार कार्ड में उसके नाम की स्पेलिंग ANIKAT लिखी हुई है। तो यहाँ पर स्कूल रिकॉर्ड में ई है जबकि आधार कार्ड में ए है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने नेम एज पर आधार पर भी ए कर दिया है। लेकिन चूंकि आधार तो हमारा वैलिडेट हो जा रहा है, लेकिन अपार आईडी जब हम जनरेट करते हैं तो अपार आईडी जनरेट करते समय वहां पर स्कूल रिकॉर्ड और आधार कार्ड के दोनों नाम को मिसमैच दिखा करके हमारा एरर आ जाता है और अपार आईडी जनरेट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर स्टूडेंट नेम अपडेट लिखा हुआ दिख रहा है। इस नेम अपडेट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्टूडेंट नेम अपडेट का पेज इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि किन कंडीशन में हम बच्चों के नाम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो आपको बच्चे का पेन नंबर डालना है और गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही बच्चे का पेन नंबर डाल करके गो पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके उस बच्चे की डिटेल नीचे ओपन हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट न्यू नेम का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ से आप अपने उस बच्चे के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम लिख देंगे जिसका स्कूल रिकॉर्ड के नाम की स्पेलिंग में एक वर्ड गलत था। इसके बाद अपडेट पर आप क्लिक कर देंगे, आपके इस बच्चे का नाम अपडेट हो जाएगा। फिर आप इसके आधार को वैलिडेट करेंगे और पुनः अपार आईडी जनरेट करने की प्रक्रिया को दोहराते हुए इस बच्चे की अपार आईडी को आप जनरेट कर लेंगे। साथियों, अब तीसरी परिस्थिति की बात करें तो तीसरी परिस्थिति हमारे सामने ऐसी बनती है कि बच्चे के आधार कार्ड का नाम भी सही है और नेम एज पर आधार भी सही है, परंतु स्कूल रिकॉर्ड में उस बच्चे का नाम गलत है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे विद्यालय में एक बच्ची है जिसका नाम है मंजू वर्मा। जब उनके अभिभावक ने विद्यालय में नाम लिखवाया था तब उसका नाम लिखवाया था मंजू वर्मा और उस बच्ची का आधार कार्ड नहीं बना था। जब उन्होंने आधार कार्ड बनवाया तो आधार कार्ड में उस बच्ची का नाम हो गया मंजू देवी और उसी के आधार पर हमने नेम एज पर आधार में मंजू देवी ही लिखा। तो चूंकि आधार तो हमारा वैलिडेट हो जा रहा है, लेकिन अपार आईडी जब हम जनरेट करने जा रहे हैं तो अपार आईडी हमारी जनरेट नहीं हो पा रही है क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड का नाम और नेम एज पर आधार दोनों मिसमैच हो जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जब एक वर्ड स्पेलिंग में करेक्शन होता है उसे तो हम सही कर सकते हैं जो हमने अभी द्वितीय परिस्थिति में बताया, लेकिन अब यहाँ तो पूरा का पूरा सरनेम हटाना है या फिर ऐड करना है। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो साथियों, इस तरीके के हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे हों, चाहे उनका सरनेम ऐड करना हो या सरनेम हटाना हो या फिर उनका मिडिल नेम ऐड करना हो, मिडिल नेम हटाना हो, ये सारे बच्चों को आप अलग से एक लिस्ट बना लेंगे और इन बच्चों का SO3 फॉर्म भर लेंगे और उस SO3 फॉर्म को आप अपने BRC पे सबमिट कर देंगे। आपके BRC के द्वारा उसे संशोधित कर दिया जाएगा। फिर आपके UDAS पोर्टल के स्कूल रिकॉर्ड में उस बच्चे का सही नाम प्रदर्शित होने लगेगा। इसके बाद आप उस बच्चे के आधार कार्ड को वैलिडेट करेंगे, फिर अपार आईडी जनरेट करेंगे। साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि हमारे अन्य शिक्षक साथी भी ऐसी जानकारी से अपने आप को अपडेट रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।